तो क्या हाल है भाई। मेरा नाम है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो यार वेलकम एक ऐसे यूट्यूबर की वीडियो में जो सारा दिन सोता है और रात को भी सोता है, क्योंकि इस बंदे को और कोई काम नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यार मैंने सोचा क्यों ना अपनी ही हिस्ट्री बताई जाए, जब तुम्हारे भाई ने पूरे पंजाब में 3 बार टॉप किया था। जी हाँ, 3 बार टॉप। अरे भाई का टॉप देखे ना तो रिश्तेदारों की कतई फट के हाथ में आ गई थी, जिन्हें तो टॉप कर रखा है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। यारो स्टोरी टाइम होने वाली इंटरेस्टिंग, तो कानों में हैंड फ्री घुसा ले और चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक मारे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी 2018 की है, जब तुम्हारा भाई नया नया 9th क्लास में हुआ था। तो कसम से हमारे फट के हाथ में आ गई थी जो मैंने कमीज पहनी हुई थी। बहुत खुशी थी तुम्हारे भाई को कि अब अगली क्लासों में जाएंगे तो बच्चियां शचियां मिलेंगी तो फुल चिल माहौल होगा। लेकिन मिला क्या देखना, कुछ भी नहीं, बेड़ा गर्क हो गया था उधर। तो 9th क्लास में होते ही घर वालों ने डंडा और टोपियां पेली के बेटे तो बायो रख ले, तुझे डॉक्टर बनाएंगे। दोस्त भी बोलते हैं हाँ भाई तो रख ले बायो, तो डॉक्टर बनेगा, तेरी शक्ल भी डॉक्टर जैसी मिली है। किसी ने देखा कि अकल भी है डॉक्टर जैसी कि नहीं है। बायो रख ली और मैंने पढ़ने शुरू कर दिया। जब पहले दिन स्कूल में गया तो कुछ ऐसे दोस्त मिले जो इतने हरामी थे कि लाख हरामी बने तो फिर जाकर कुछ बनते थे कुछ। तो यार जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो टीचर ने बोला कि बेटा जाकर वाले टेबल पर बैठ जाए। मुझे क्या पता था कि एंड वाले टेबल पर सबसे बड़े हरामी दुनिया के पाए जाते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। जीशान नाम का इतना बड़ा हरामी पाया जाता था, वो तो किसी पूरे पांड का पुत्र लगता था। यार दिन उस बंदे ने जूते लगाने के अलावा उस बंदे को और कोई काम आता ही नहीं था। बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा था, उसको सारा दिन सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। काम लिखते लिखते ही सो जाता था यार। उसको पता नहीं कौन सी चुल मची होती थी, काम लिखते लिखते ही सो जाता था। और जो मेरे साथ में शकील नाम का लड़का बैठा था, उस हरामी ने उस बंदे को उंगल देनी, उसको उठा देना बार बार। वो तूने बोला कि बेटा उठ, तुझे इंजेक्शन लगाता हूँ। यार तुम्हारे भाई का ना स्टार्टिंग से पढ़ने का इतना दिल नहीं करता था, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। जो आगे वाले लड़के बैठे होते थे उनको उंगली कराता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? को तंग करके रखता था। और साथ में उसने मुझे भी मिला लिया यार, अपनी गैंग में मुझे भी शामिल कर लिया। तो फिर सारा दिन हम लोगों ने यकीन लगानी, कभी इसको उंगली दे उंगल करा। सारा दिन पढ़ना तो है नहीं, बंक मारना, स्कूल से छुट्टी की, कभी किधर गया बहाना लगा लिया। कभी तो तुम्हारा भाई पीरियड ही मिस कर देता था, घर से आना स्कूल के लिए आकर कभी चिल माहौल के लिए निकल जाना, शीशा पीना, सूटे लगाने, चल भी फुल हवाबाजी मस्ती करनी। सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? की बैठक में जाकर कंप्यूटर में जाकर फुल एचडी मूवी देखना। दिन ऐसे काम करने थे तो पास घंटा होना था। तो अब्बे को किसी ने शिकायत लगा दी कि यार तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं रहा, ये सारा दिन वाड़ागर्दी करता। तो घर में आते ही अब्बे ने चित्रों और पौलों से स्वागत किया तुम्हारे भाई का। यार दे मार 4.5 कर दी तुम्हारे भाई के साथ। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। जब टीचर ने टेस्ट लेने तो तुम्हारे भाई ने नकल मार मुड़ के थोड़ा बहुत डटा लगाकर लिख देना और घर वालों को दिखाना कि बच्चा बहुत ज्यादा ही पढ़ रहा है। लेकिन पढ़ रहा था क्या, ठुल्लो भी नहीं, बेड़ा गर्क काटा था अपना इधर बैठकर। मैं दोस्तों में एग्जाम जैसे ही करीब आया तो घर वालों ने बोला कि मेरा पुत्र तू अकेडमी जाया कर। तुम्हारा भाई अकेडमी जाने लगा। तो अकेडमी में भी जाकर तुम्हारे भाई का कोई हाल नहीं था। उधर भी जाकर भाई यकियां पहनने लगा। उधर जाकर और बड़े हरामी दोस्त मिल गए। उधर जाकर भी कुछ नहीं पढ़ता था। गढ़ के अकेडमी के लिए निकलना था, अकेडमी से आगे दोस्तों के साथ सुट्टे लगाने। बड़ा हरामी हो बेटा। एग्जाम जैसे ही करीब है तो यार इतनी टेंशन होगी कि भाई पेपरों में लिखूंगा क्या। लेकिन हमारे भाई ने तो कभी टेंशन ली नहीं थी इस बार की। दिल पर हाथ रख के बोला ऑल इज ऑल, कुछ नहीं होता यार, देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। पेपर देने के लिए गया तो वहाँ फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर थे। मुझे पता नहीं था कि कैसे और कहाँ पर बैठा था। रोल नंबर मुझे मिल नहीं रहा था। सामने सुप्रीटेंडेंट दिखा। जब सुप्रीटेंडेंट की तरफ सामने अपने टट्टे खिड़क रहा था यार सच्ची। मैंने उसको बोला कि सर काइंडली आप मुझे मेरी सीट बता सकते हैं। वो मुझे बोला कि पुत्र तू छोले दे के पास हो जाता, ये नहीं पता कि कहां पर तूने बैठना है। तुमसे ना हो पाए। औखे सबके औखे तुम्हारे भाई ने अपनी सीट तो ढूंढ ली। लेकिन जब एमसीक्यूज वाली सीट मिली तो कसम से एक एमसीक्यूज नहीं आता था यार। फट के हाथ में आ गई कि भाई अब करूंगा क्या, पेपर में आता जाता तो मुझे कुछ है नहीं। लेकिन खैर छोड़ो यार, तुम्हारे भाई ने तुक्के चुक्के लगाकर कुछ एमसीक्यूज लगा दे, कुछ गलत कुछ सही हुए थे। मुझे तो इस बात का पता नहीं था। मैंने आगे पीछे देखा तो आगे इतने बड़ी सोई आत्मा वाले आदमी बैठे हुए थे। वो यार मेरे से बड़े नकम्मे पाए गए थे। ऐसे लग रहा था पूरे पंजाब के नकम्मे उठाकर इधर आ गए मेरी क्लास में ही। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। खैर एमसीक्यूज वाली जैसे कैसे सीट तो तुम्हारे भाई ने भर ली। लेकिन जब पेपर वाली आई तो कसम से मुझे तो पता नहीं चल रहा था यार पेपर आया कहाँ से था। लेकिन तुम्हारे भाई का शार्प माइंडेड था, बहुत तेज था। तो यार मैंने एक ऐसी टॉपिक रही कि जो क्वेश्चन था उसको 2 बार रिपीट करके उसके ही आंसर लिख दिया। तुम्हारे भाई ने क्वेश्चन का ही आंसर उसको बनाकर लिख दिया। मैंने बोला कि यार कुछ नहीं होता। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे ऐसा लगता था कि पेपर चेक करने वाले को यही सिर्फ बच्चे ने पेपर बढ़ा वो खुद ब खुद पास कर देगा। ये फंस गया सी है। तो कुछ नहीं था। मुझे मैं पेपर दे के घर आ गया। तो जब घर वालों ने पूछा कि बेटा पेपर कैसा हुआ तो मैंने बोला बहुत बढ़िया हुआ। वो अब्बू बोलने लगे बेटा था तो तब लगेगा जब तेरा रिजल्ट आएगा कि पेपर बढ़िया हुआ कि बस बढ़िया ही हुआ।
खत्म। अब मैं अगले दिन गया, मुझे थोड़ी सी इस बात की खुशी थी कि यार आज बच्चे भी थोड़े से चेंज हो गए और सुपरिटेंडेंट भी चेंज होगा। कि यार जब मैंने उधर जाकर देखा तो बच्चे उससे बड़े वाहियात बैठे हुए, एक बंदा तो पैंट में हाथ खारिज कर रहा था। यार मुझे तो समझ नहीं आया कि यार भाई तो पेपर देने आया है या इधर मालिश करने आया लोगों वो पेपर तो मैंने ऐसे कैसे, जैसे ये तो 3 महीने फुल चिल मारी, शीशा पिए, सुट्टेबाजी की। तू मेरा पुत्र छुट्टी काट क्या। जब रिजल्ट आने वाला हुआ तो तुम्हारे भाई ने मस्जिद में ठेका ले लिया। मस्जिद में जाकर तुम्हारा भाई नमाजें पढ़ता था, दुआएं करता था कि या अल्लाह इस बार पास करा दे मुझे बस। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैंने रिजल्ट चेक करने लगा तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो यार तीनों में पास हो गया। तुम्हारे 3 बुक में तुम्हारे भाई ने टॉप कर लिया। टॉप नहीं, फेल हो गया था भाई तुम्हारा। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। भाई ने पूछा कि बेटा रिजल्ट का क्या बना। मैंने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं, मैं अपने सर से जाकर पूछता हूँ, मुझे अपना रोल नंबर स्लिप भी नहीं याद हो। बोलता बेटा तूने पेपर दिए हो तो तुझे याद हो कि रोल नंबर क्या है तुम्हारा। थोड़ी बहुत अडोब फोटोशॉप आता था, फोटोशॉप से थोड़ी बहुत फोटो एडिट की, खुद को पासिंग मार्क वाले एडिट करके लगा दिए। मुझे इतनी ज्यादा आती नहीं, सस्ता एडिटर था तुम्हारा भाई। जो रिजल्ट कार्ड मैंने एडिट किया था, मैं गया फोटोकॉपी वाले से, उससे फोटोकॉपी निकाली और घर वालों को आकर दिखाया, बाइक को दिखाया। तो यार जो पासिंग मार्क वाले मैंने एडिट की थी उस पर थोड़ा सा डार्क कलर ज्यादा था। तो बाइक को थोड़ा सा शक हो गया, वो बोलने लगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तो हमारे भाई ने बोला कि यार उसकी मशीन खराब थी। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या सुबह अब्बे से पैसे लिए और गया, किताबें ली और एडमिशन ले लिया 10th क्लास में। जाकर बैठ गया। हमारे भाई ने सोचा कि यार इस बार अगर बेटा तू पास ना हुआ तो कसम से फेल हो जाए, गार्ड वाले ने बहुत जुतियां करानी है तुझे। तो मैंने सोचा कि यार इस बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1-2 दिन तो मैं पढ़ता रहा ठीक, लेकिन फिर हरामी दोस्त मिल गए, उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं होता, आखिर वाले दिन में पढ़ लेंगे और अकेडमी भी तो अच्छी तरह हम जाए करेंगे, तो हम पढ़ेंगे उधर बैठ। हम मैंने सोचा चलो खैर कोई नहीं यार, 4 दिन चिल का लेते हैं, आखिर में जाकर पढ़ लेंगे। इस बार भी तुम्हारा भाई अकेडमी कोई नहीं जाता था। गार्ड वालों ने बोला था कि बेटा अगर तुम्हारे इस बार नंबर ना अच्छे तो तू अपना साबला आ, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर दी और पेपर देने गया। चलो बूटी छुट्टी लगाई, 1-2 बार बूटी लगाई, लेकिन काम चल ही गया था थोड़ा बहुत तुम्हारे भाई। लेकिन पेपर में इस बार भी सेम वही हुआ था, आता जाता तो कुछ है नहीं था। रिजल्ट आया तो देखा तो यार कसम से फट के हाथ में आ गई कि यार 3 किताबों में फिर सप्ली आ गई। पर इस बार तो मैं सोच रहा था कि भाई अब तो लौड़े लग ही गए, बस अब तो खत्म, तू बेटा गया। जैसे ही घर में एंटर होता गया मैंने बोला कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, सामने से छितर वजह तुम्हारे भाई के मुंह पर, कसम से ऐसे ही जान ही निकल गई यार। जैसे घर वालों ने बोला कि बेटा तू इस बार फेल हो गए, उसे इतनी लाते घूसे मुक्के पड़ी कि यार छोड़ बाली प्लस डांट वो अलहदा था यार। जब 9th और 10th के दोबारा फिर पेपर दिए तो मैथ में दोबारा फिर सप्ली आ गई तुम्हारे भाई की। तुम्हारा भाई फिर फेल हो गया यार, 3 बार फेल हो चुका था। घर वालों से लानते पड़ रही थी, बाहर वालों से लानते, जो रिश्तेदारों वालों से प्लस लानते पड़ रही थी, वो लहदा थी। और खुशी वाली बात इस वक्त और थी कि जब मेरे दोस्त थे वो उनके इससे बुरा हाल था यार, उनकी तो 5-5 सप्ली आई हुई थी। फिर तुम्हारे भाई ने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में जाते यार मौजें मौजें लागी, कसम से बच्ची पसंद आ गई तुम्हारे भाई को। उधर बच्ची प्यार हो गया यार तुम्हारे भाई को दिल से, दिल की ठा गहराइयों से। तो यार ये थी मेरी 10th की रियल स्टोरी है तुम्हारा। यार अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर टाइम मिला तो फर्स्ट ईयर वाली भी स्टोरी सुनाएंगे। हाँ भाई, कैसा दिया? जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया।